गाइस, तो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पाक जी-सांग के फेस पर चोट लग गई थी क्योंकि वो युरिता को बचाने गए थे एंड युरिता के सामने आ गए थे, जिसकी वजह से उस पेशेंट ने पाक जी-सांग पर हमला कर दिया था। एंड युरिता ने पाक जी-सांग का चोट खुद ब खुद हील होते देख लिया था, तो पाक जी-सांग ने जल्दी से अपने फेस पर हाथ रख दिया था ताकि युरिता इसे देख ना पाए। एंड जब युरिता उनसे क्वेश्चन करने लगती है तब वो वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। देन हम देखते हैं कि पाक जी-सांग अपने केबिन में आते हैं एंड अपने ब्लड वगैरह को साफ़ करते हैं एंड मिरर में देखते हैं कि उसका जो चोट था वो कम्प्लीटली हील हो चुका होता है, ऑब्वियसली बिकॉज़ वो एक वैम्पायर है। एंड तभी युरिता वहाँ पे आ जाती है एंड वो पाक जी-सांग के डोर पर नॉक कर रही होती है, तो पाक जी-सांग उसे बोलता है कि मैं अभी कपड़े चेंज कर रहा हूँ, बट युरिता रुकती नहीं है, वो नॉक किए ही जा रही होती है। तो पाक जी-सांग अपने फेस पर एक टिश्यू पेपर रख कर बाहर आता है एंड देन युरिता उसे बोलती है कि तुम्हारे फेस पे तो बहुत डीप कट लगा था, तो मैं या फिर कोई और सर्जन यहाँ पे तुम्हारी स्टिचिंग कर देगा। बट वो मानता नहीं है, वो बोलता है मैं खुद कर लूँगा। तो युरिता को थोड़ा सा डाउट होता है कि यहाँ पे इतने सारे सर्जन्स हैं, फिर भी वो किसी से जो स्टिचेस है वो लगवाना क्यों नहीं चाहता, वो खुद ही क्यों करना चाहता है। एंड युरिता ने तो पाक जी-सांग की चोट को खुद ब खुद हील होते हुए देख लिया था, तो इसलिए उसे और भी डाउट होने लगता है। एंड देन हम नेक्स्ट सीन्स में देखते हैं कि जो लेडी ड्रग डेवलपमेंट टीम की हेड थी वो यहाँ पेशेंट्स के रूम में आई होती है एंड वो डायरेक्टर को बताती है कि अल्कोहलिक पेशेंट्स पे सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हम देख पा रहे हैं हमारे एक्सपेरिमेंट का। तो यहाँ पे डायरेक्टर बोलते हैं कि ठीक है, फिर अल्कोहलिक लोगों को निकाल दो यहाँ से एंड हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट वो मान नहीं रही होती है, बट बिकॉज़ पता नहीं उसे कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि उन लोग का शायद वो मान नहीं रही होती है। बट यहाँ पे डायरेक्टर जब उसे बताता है कि निकाल दो अल्कोहलिक पेशेंट को, तो वो मान जाती है। देन हम नेक्स्ट सीन्स में देखते हैं कि पाक जी-सांग अपने रिसर्चर या फिर अपनी जो फ्रेंड है उसको घर जाकर बताता है कि कैसे अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा होता है, यानी कि जब वो ऑपरेशन कर रहा था तब उसके हाथ काँप रहे थे एंड जब भी वो कहीं कहीं भी ब्लड देख रहा है तो वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो दे रहा है, उसका जो वैम्पायर फॉर्म है वो बाहर आ जा रहा है। सो ये सब वो अपने फ्रेंड को बताता है। तब उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा क्योंकि अभी तुम्हारे बॉडी ने कुछ एंटीबॉडीज़ वगैरह बना लिए हैं एंड कुछ चेंजेस भी आए हैं, तो मेडिसिन शायद तुम पे वर्क ना करे, तो तुम्हें खुद ही अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा एंड खुद ब खुद इसे कंट्रोल करना सीखना होगा। देन हम नेक्स्ट सीन्स में देखते हैं कि पाक जी-सांग एक लड़की या फिर एक पेशेंट जो थी हॉस्पिटल में उस पर अपने वैम्पायर फॉर्म में आकर अटैक कर देता है एंड देन हम देखते हैं कि पाक जी-सांग सडनली उठ जाता है, यानी कि ये उसका सपना होता है एंड वो बहुत डर जाता है अपने इस सपने से। उसे ये लगने लगता है कि वो शायद किसी को मार देगा अपने इस वैम्पायर फॉर्म की वजह से। एंड देन वो अपने फ्रेंड से यही सब डिस्कशंस करता है। तब वो बोलता है कि तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना सीखना चाहिए। बट वो खुद पाक जी-सांग जब हॉस्पिटल के लिए निकल रहा था वो अपने फेस पे बस एक बैंडेज लगाकर चला जा रहा था, तो उसका जो रिसर्चर फ्रेंड है वो बोलता है कि रुको, सिर्फ एक बैंडेज से क्या ही होगा, कोई अगर निकाल देगा तो तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो वो उसे बुलाता है एंड कुछ कलाकारी करता है उसके ऊपर, जो कि हमें बाद में देखने को मिलेगा। देन हम नेक्स्ट सीन्स में देखते हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्टर है वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को चेक कर रहा होता है कि कैसे पाक जी-सांग के फेस पे कट लगा एंड युरिता ने उसे हील होते हुए देख लिया एंड वो अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है इसके रिगार्डिंग। एंड नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि युरिता अपनी फ्रेंड को सब कुछ बता रही होती है कि कैसे उसने देखा कि पाक जी-सांग के जो फेस का कट था वो अपने आप हील हो रहा था। बट ऑब्वियसली इस बार भी उसकी फ्रेंड उसकी कोई बात नहीं मानती है एंड वो बोलती है कि तुम कुछ भी कह रही हो, ऐसे कैसे ही हो सकता है। एंड देन युरिता एंड उसकी फ्रेंड पाक जी-सांग के पीछे पीछे आते हैं एंड युरिता पाक जी-सांग से बोलती है कि तुम्हारा फेस जो था जहाँ पे कट लगा था क्या वो भी ठीक है। तो पाक जी-सांग बोलता है हाँ ठीक है। तो युरिता बार बार इंसिस्ट करती है कि मुझे दिखाओ तुम्हारा जो कट था, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड को दिखाना चाहती है कि उसका जो कट है वो हील हो चुका है कम्प्लीटली। बट पाक जी-सांग तो देखने नहीं देता है उसे। एंड देन तभी युरिता चालाकी से बोलती है कि युरिता बोलती है अरे चेयरमैन। एंड यहाँ पे पाक जी-सांग को लगता है शायद पीछे चेयरमैन है, तो वो घूमता है एंड तभी युरिता उसका बैंडेज पकड़ के उसका बैंडेज को निकाल देती है। बट हम वहाँ पे देखते हैं कि
पाक जिसांग के फेस पे अभी भी वो कट होता है, यानी कि कट एंड स्टिचेस वगैरह होते हैं। तो फिर यहाँ पे जो युरिता की फ्रेंड है वो बोलती है कि तुम क्या पागल हो, तुम्हें ये करने की क्या ज़रूरत थी। एंड पाक जिसांग तो युरिता पे बहुत चिल्लाता है एंड बोलता है कि मैं हायर अथॉरिटीज़ को तुम्हारे बारे में कंप्लेन कर दूँगा। ऐसा कौन करता है, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। एंड युरिता की फ्रेंड से बोलती है कि तुम तो खुद के बारे में तो सोचोगी नहीं और ऊपर से मेरे बारे में भी नहीं सोचा, अब पाक जिसांग सोच रहे होंगे कि मैं भी तुम्हारी तरह ही पागल हूँ। एंड देन नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि पाक जिसांग स्माइल करते हुए जा रहा होता है, बिकॉज उसे भी पता है कि उसका वोंड तो जो उसका चोट था वो तो हील हो चुका था, बट उसके फ्रेंड ने जो उसका सुबह कलाकारी करके पेंटिंग बना दिया था, या फिर बोल सकते हैं कि जो स्टिचेस वाला निशान था वैसा बना दिया था उसके फेस में, जो कि अब उसके काम आ गया। एंड देन हम देखते हैं कि चर्च की सिस्टर जो इस हॉस्पिटल में एडमिटेड थी वो आकर डायरेक्टर से बात कर रही होती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो हेड लेडी है पूरे हॉस्पिटल की वो आकर उसी डॉक्टर से बात कर रही होती है जिस डॉक्टर को उन्होंने जासूसी करने के लिए कहा था अबाउट द ड्रग डेवलपमेंट टीम। तो यहाँ पे वो डॉक्टर बताता है कि मुझे वो ड्रग डेवलपमेंट टीम कोई भी डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। तब ये लेडी बोलती है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें उनसे मांगना पड़ेगा, कुछ चालाकी से भी निकालने की कोशिश करो सारे डिटेल्स को। देन वो मान जाता है। एंड देन हम देखते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टर जो है वो एक और जो डॉक्टर थे ना जो जेलस होते थे हमेशा पाक जिसांग से, उस डॉक्टर को बोलते हैं कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम भी ड्रग डेवलपमेंट टीम पे नज़र रखो, क्योंकि मैं अकेला नहीं संभाल सकता ये सब। एंड देन हम देखते हैं कि जो वो अल्कोहलिक आदमी था ना जिसने लास्ट डे युरिता एंड वो पाक जिसांग वगैरह पे अटैक कर दिया था, उसको हॉस्पिटल से निकाला जा रहा होता है। बट यहाँ पे युरिता आ जाती है एंड वो बोलती है कि क्यों उसे ऐसे सडनली निकाल रहे हैं, वो भी विदाउट डॉक्टर्स परमिशन, हम लोगों ने तो कोई परमिशन नहीं दिया है। बट देन यहाँ पे जो गार्ड्स थे, बॉडी गार्ड्स थे, वो लोग बोलते कि हमें हायर डिपार्टमेंट से ये ऑर्डर्स आए हैं तो हमें निकालना ही पड़ेगा, पर युरिता मान नहीं रही होती है। तो यहाँ पे जिस डॉक्टर को अभी डायरेक्टर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ड्रग डेवलपमेंट टीम की, वो डॉक्टर आके युरिता को थोड़ा बहुत समझाते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि उस अल्कोहलिक को निकाल दिया जाता है हॉस्पिटल से। एंड हम देखते हैं कि उसी पर्सन था उसके पीछे एक वैम्पायर आ रहा होता है एंड वो उस अल्कोहलिक पर्सन पे अटैक कर देता है एंड उसे रोड पे गिरा देता है। एंड तभी एक ट्रक आता है एंड उस अल्कोहलिक को मार देता है वो ट्रक आके। एंड देन हम देखते हैं कि वो वैम्पायर वहाँ से चला जाता है, यानी कि उसका मोटो ही था कि उस अल्कोहलिक पर्सन को मारना। देन हम नेक्स्ट सीन्स में देखते हैं मीटिंग हो रही होती है एंड वहाँ पे वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं अबाउट द नेक्स्ट ऑपरेशन। एंड तब युरिता नोटिस करती है कि पाक जिसांग के हाथ जो है वो काँप रहे हैं एंड उसका खुद के ऊपर से कंट्रोल खो रहा है। सो युरिता यहाँ पे उसे देखती है एंड ऑब्जर्व करती है कि इसे क्या हो गया अचानक से, इसके हाथ वाथ क्यों काँप रहे हैं। एंड देन देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट डे वो लोग एक मीटिंग में जाते हैं, यानी कि युरिता एंड पाक जिसांग। तो यहाँ पे युरिता बहुत फ्लॉन्ट करने की कोशिश करती है कि देखो मुझे सब जानते हैं एंड तुम्हें तो कोई भी नहीं जानता, वो ऐसे करके सबसे बात कर रही होती है। एंड तभी वो जिन लोगों से बात कर रही होती है वो लोग उससे बात न करके पाक जिसांग की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। एंड वो लोग बोलते आप पाक जिसांग हैं, आप वही डॉक्टर है जो बहुत फेमस है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, ये सब बोलकर वो सारे लोग उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं पाक जिसांग को। एंड एकदम सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलता है पाक जिसांग को। तो यहाँ पे युरिता को गुस्सा आ जाता है एंड बेचारी का पोपट बन जाता है, क्योंकि वो तो यहाँ पे मतलब दिखाने वाली थी कि अरे देखो मुझे सब जानते हैं, बट उसका पोपट हो जाता है। ओके। एंड देन हम देखते हैं कि साइड से युरिता खड़ी होकर बस देख रही होती है कि कैसे पाक जिसांग को सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिल रही होती है सबसे। एंड उसके बाद वापस आने टाइम पाक जिसांग युरिता से बोलता है कि क्या तुम कल फ्री हो। युरिता बोलती है मैं तुम्हारी कोई असिस्टेंट नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाली। एंड वो वहाँ से चली जाती है ये बोलकर। देन हम यहाँ पे दूसरे सीन्स में डायरेक्टर को देखते हैं जो कि एक फ़ोटो को देख रहे होते हैं जिसमें डायरेक्टर एंड एक छोटी सी बच्ची होती है। एंड देन हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि एक छोटी सी बच्ची थी जो एक हॉस्पिटल में थी। डायरेक्टर है वो शायद उस बच्ची के बहुत क्लोज कोई थे
तो वो हमें अभी भी बताया नहीं गया, वो मे बी हमें नेक्स्ट एपिसोड्स में पता चलेगा। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किसी ने सुसाइड कर ली है एंड सारे डॉक्टर्स यहाँ पे बहुत सैड एंड सरप्राइज्ड है। तो जब ये डायरेक्टर जाकर देखते हैं, मतलब तब वो डायरेक्टर नहीं थे, तब वो एक नॉर्मल डॉक्टर थे, तब वो जब जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया एंड उसकी डेथ हो गई। तो वो बहुत ही सैड फील करते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे डायरेक्टर का सैड साइड या फिर बोल सकते हैं कि इमोशनल पार्ट पहली बार दिखाया गया है कि वो पहले कोई बुरे इंसान नहीं थे, वो एक अच्छे ही इंसान थे। तो शायद ये सब जो टेस्ट वेस्ट वो कर रहे हैं मे बी कुछ अच्छे के लिए कर रहे होंगे, हो सकता है ऐसा, वो हमें अभी तक पता नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूर दिखाया गया है कि वो पहले अच्छे तो थे, क्योंकि वो बहुत रोते हैं उस बच्ची के लिए। एंड देन हम नेक्स्ट सीन्स में देखते हैं कि यूरिता बहुत सुबह सुबह यहाँ पे हॉस्पिटल में आ गई होती है एंड पाक जी-संग भी आ गया होता है। तो यहाँ पे यूरिता पूछती है पाक जी-संग से कि अभी तो ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं हुआ है, तो आप इतनी जल्दी क्यों आ गए ऑफिस में। तब पाक जी-संग बोलता है कि तुम भी तो जल्दी आई हो। तब यूरिता बोलती कि अरे मुझे तो ब्रेकफास्ट करने जाना है, इसलिए मैं जल्दी आई। एंड देन जो वो लोग लिफ्ट पे होते हैं, वो लोग बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं कि एक दूसरे से पूछते हैं वो लोग कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो यूरिता बोलती है मैं तो ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, एंड यहाँ पे पाक जी-संग बोलता है कि मैं डॉल्फिन शो देखने जा रहा हूँ, यानी कि दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। एंड देन हम नेक्स्ट सीन्स में देखते हैं कि पाक जी-संग उसी फॉरेस्ट में आया होता है जहाँ पे वो बचपन में आया था एंड उसने उस लड़की को बचाया था। यानी कि हम एक तरह से बोल सकते हैं कि बचपन में जब उसने फ़र्स्ट टाइम उस लड़की को बचाया था, दैट वाज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जब उसने किसी की लाइफ बचाई हो। एंड शायद हो सकता है कि वही रीज़न था कि उसने इस डॉक्टर वाले प्रोफेशन को चुना, कि उसे लगा कि शायद वो लाइफ को सेव भी कर सकता है। एंड देन हम देखते हैं कि पाक जी-संग ऐसे ही फॉरेस्ट में घूम रहा होता है एंड ऑन दी अदर हैंड हम यूरिता को देखते हैं, वो भी इसी फॉरेस्ट में घूम रही होती है। एंड देन सडनली यूरिता के पीछे पाक जी-संग आ जाता है एंड यूरिता कम्प्लीटली डर जाती है कि अरे ये क्या हो गया। एंड यूरिता बोलती है कि अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, यहाँ पे फॉरेस्ट में कब से डॉल्फिन शो होने लग गया है, इसका मतलब क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तब पाक जी-संग बोलता है नहीं, मैं तुम्हारा कोई पीछा वीछा नहीं कर रहा, तुम मेरा पीछा कर रही हो। तो फिर जब यूरिता बोलती है कि अच्छा फिर बताओ फॉरेस्ट में कब से ये डॉल्फिन शो होने लग गए। तो फिर पाक जी-संग भी उलटकर जवाब देता है कि अच्छा फिर ब्रेकफास्ट कब से यहाँ पे मिलने लग गया है फॉरेस्ट में। तो ये दोनों का थोड़ा सा यही आर्ग्यूमेंट चलता है, नहीं काफ़ी फ़नी सीन होता है। एंड देन हम देखते हैं वो दोनों साथ में वॉक कर रहे होते हैं, तब यूरिता बोलती है कि मुझे लगा कि मुझ पर वाइल्ड डॉग्स ने अटैक कर दिया है। तब पाक जी-संग बोलते कि हट, अभी थोड़ी ना फॉरेस्ट में वाइल्ड डॉग्स होते हैं। तब यूरिता बोलती है अरे कोई भी मेरी बातों पे बिलीव नहीं करता है, तो तुम भी नहीं करोगी मुझे पता है, बट बचपन में मेरे ऊपर एक बार ऐसे वाइल्ड डॉग्स ने अटैक कर दिया था। तब जाके पाक जी-संग चुप हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कहीं ये वो लड़की तो नहीं जिसे बचपन में उसने बचाया था। एंड देन वो यूरिता से और क्वेश्चंस पूछने लगता है कि क्या हुआ था। तब यूरिता बताती है कि उस पे वाइल्ड डॉग्स ने हमला कर दिया था, बट सडनली एक अच्छा मतलब एक कोई लड़का आया, कोई लोकल लड़का आया एंड उसने इसे बचाया। तब जाके पाक जी-संग को कहीं न कहीं समझ आता है कि यही वो लड़की है जिसे पाक जी-संग ने बचपन में बचाया था। तो यहाँ पे यूरिता तो उस लड़की की तारीफ़ करती है थोड़ी बहुत। एंड देन जब पाक जी-संग और भी डिटेल्स पूछने जाता है तो यूरिता उतना बताती नहीं है। वो बताती है कि मुझे पता है कि तुम मुझ बिलीव नहीं करोगे, तो छोड़ दो, जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन पाक जी-संग को कहीं न कहीं तो इतना समझ आ ही गया था कि यूरिता वही लड़की है जिसको उसने बचपन में बचाया था। एंड देन वो यूरिता के पास जाता है एंड एक प्यारा सा स्माइल देता है, बिकॉज़ उसे कहीं न कहीं यही मतलब उम्मीद थी कि ये लड़की उसे दोबारा कभी मिलेगी अपनी लाइफ में। एंड देन हम देखते हैं कि पाक जी-संग एंड यूरिता अपने हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स की एक पार्टी में जाते हैं एंड वहाँ पे वो सब मिलके बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। बट पाक जी-संग बोलते हैं कि नहीं, मैं ये सब गेम्स वेम्स नहीं खेलूँगा। बट यहाँ पे यूरिता बोलती है अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूँगी। एंड देन सब मिलके बहुत मस्ती करते हैं एंड यूरिता कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है एंड पाक जी-संग के साथ जाकर बैठती है। तो पाक जी-संग मतलब उससे थोड़ा सा दूर हटने की कोशिश करता है। तो यूरिता बोलती है तुम तो बड़े ही मतलब तुम्हारा मैनर्स जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बारे में बुरा बुरा बोलने लगती है एंड वो उस लड़के की तारीफ़ करती है जिसने उसे बचपन में बचाया था। तो यहाँ पे पाक जी-संग मन ही मन सोच रहा होता है अरे वो लड़का तो मैं ही हूँ। एंड देन यूरिता उसे बोलती है कि हाँ, उस लड़के ने मुझे बचाया था क्योंकि शायद मैं बहुत सुंदर थी तब, और अब सुंदर तो मैं अभी भी हूँ, ऐसा बोलती है एंड खुद के बारे में बहुत तारीफ़ वारीफ़ कर रही है। तो पाक जी-संग यहाँ स्माइल कर रहा होता है बिकॉज़ वो अपनी तारीफ़ किए जा रही होती है। बहुत फ़नी सीन होता है, लाइक आपको देखना चाहिए ये। एंड देन
हम देखते हैं कि युरिता इतनी ड्रंक होती है कि वो पाक जिसांग के शोल्डर्स पे ही सो जाती है। एंड देन हम देखते हैं कि पाक जिसांग उसे पिगी बैक राइड देकर लेकर आता है होटल में। एंड देन उसे ऐसे उसके एक रूम में रख कर वो चला जाता है वहाँ से। एंड उसे याद आ रहा होता है, जब युरिता सो रही होती है उसे याद आ रहा होता है कि कैसे उसने जब युरिता की जान बचाई थी बचपन में, तब उसने कैसे अच्छे तरह से उसे थैंक यू वगैरह बोला था। तो वही टाइम को वो याद कर रहा होता है। एंड देन यहाँ पे वही वाला जो वेम्पायर था ना जिसने उस अल्कोहलिक को मारा था, वो यहाँ पे और भी जो वेम्पायर वाले जासूस वगैरह थे उन लोगों को कुछ कह रहा होता है। एंड देन नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि किसी ने फायर अलार्म, होटल का फायर अलार्म होता है ना, वो बजा दिया था ड्रंक होकर। तो सारे लोग अपने रूम से निकल आते हैं, युरिता एंड पाक जिसांग भी। तब युरिता सडनली पाक जिसांग का फेस बहुत क्लोजली देखती है एंड देखती है कि उसके फेस पे तो कोई भी स्कार नहीं है। एंड पाक जिसांग को तब कुछ समझ नहीं आता, वो बस ऐसे ही नॉर्मली हेलो हाय बोलकर गेट क्लोज कर देता है। बट जब भी वो अंदर जाता है रूम के, तभी वो देखता है कि उसका बैंडेज तो यहीं पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब वो बिना बैंडेज लगाए ही बाहर चला गया था एंड युरिता ने ज़रूर उसका फेस विदाउट बैंडेज देख लिया होगा एंड ये भी देख लिया होगा कि उसका जो चोट था वो कम्प्लीटली हील हो चुका है। देन हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि युरिता जब हॉस्पिटल आई होती है, तब वो पाक जिसांग के फेस को बार बार देख रही होती है। एंड यहाँ पे पाक जिसांग बोलता है कि मतलब वो फिर से बैंडेड वगैरह लगा कर आया होता है, जिससे लग रहा था कि उसका कट अभी भी कम्प्लीटली हील नहीं हुआ है। एंड देन हम देखते हैं कि पाक जिसांग को किसी स्ट्रेंज पर्सन का मैसेज आता है एंड उसमें लिखा होता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम को किसने मारा था, तो रात में मुझसे मिलने आ जाना। तो पाक जिसांग रात में जाता है मिलने के लिए। एंड तभी हम देखते हैं कि सारे जो वेम्पायर जासूस होते हैं ना, वो लोग मिलकर प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि बहुत सारे ब्लड के ऐसे पाउचेस लाए होते हैं ताकि वो लोग इस बार जो पाक जिसांग है उसको आउट ऑफ कंट्रोल करने वाले हैं ब्लड दिखाकर, क्योंकि उन्हें अब पता चल चुका है कि वो उसकी कमज़ोरी है, यानी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ब्लड देखकर। तो वो लोग उसे बुलाते हैं, सारी जगह ब्लड फैला देते हैं, जिससे पाक जिसांग अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगता है। एंड तभी वो सब मिलकर उस पर अटैक करने वाले होते हैं एंड उसे मारते हैं थोड़ा बहुत। एंड तभी हम देखते हैं कि कोई और पर्सन भी वहाँ पे आ जाता है, यानी कि कोई वेम्पायर आ जाता है एंड उन लोगों की बहुत बुरी तरह से पिटाई करता है एंड उन्हें मार देता है। एंड यहाँ पे लास्ट में हम देखते हैं कि पाक जिसांग भी उस आदमी से लड़ाई करने वाला होता है, बट तभी वो आदमी अपना मास्क, यानी कि वो एक ऐसा कवर अप हुडी टाइप का पहन के आया था, तो उसका फेस कवर्ड अप था, तो वो अपना जो हुडी का कैप होता है वो हटाता है, रिमूव करता है। एंड तब हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर ही होता है, यानी कि कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि डायरेक्टर यहाँ पे पाक जिसांग से दोस्ती करने आया है, यानी कि उसने पहले खुद ही ऐसे वेम्पायर जासूसों को भेजा, ये सब ब्लड फैलाया एंड पाक जिसांग को डराया एंड पिटवाया भी, एंड देन खुद ही गया, हीरो बना एंड उसे बचाया भी। सो यहीं पे हमारा एपिसोड 6 एंड होता है। आई होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हर दिन आप लोगों के लिए न्यू एपिसोड्स लाती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।